बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा सामने है। भारत के जोरदार अटैक की बात उन्होंने कबूली है। देखिए, पहली बार शहबाज शरीफ ने कबूल किया है। हमले की रात मुनीर ने फोन किया था। 9 मई की रात 2:30 बजे फोन किया गया था। नूर खान एयरबेस पर हमले की जानकारी इस फोन कॉल के जरिए दी गई थी। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हाफिज सईद के लश्कर हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया गया है। देखिए, आतंक की ये सबसे बड़ी इमारत भारत के एयर स्ट्राइक में जमींदोज हो गई। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में बने लश्कर-ए-तैयबा के मरकज को मिट्टी में मिला दिया था। लश्कर के बर्बाद हो चुके हेडक्वार्टर की इन तस्वीरों को देखिए। कभी इसी इमारत में हाफिज सईद आतंकी तकरीरें करता था। कहा जाता है कि इस हेडक्वार्टर में एक साथ 800 से 1000 आतंकी रह सकते थे। हाफिज की टेरर फंडिंग करने वाली जमात-उद-दावा का दफ्तर भी इस इमारत के नजदीक था। ये इमारत हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर भी थी और जब कोई बड़ा आतंकी मारा जाता था तब इसी इमारत में उसके लिए आखिरी दुआ पड़ी जाती थी। इन तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तानी फौज ने जानबूझकर हाफिज सईद का मरकज सरकारी दफ्तरों के ब्लॉक के अंदर बनाया था ताकि बाहर किसी को हाफिज के टेरर हेडक्वार्टर की भनक न लगे। 1987 में जब ये मरकज बना था तो इस मरकज का नाम था मरकज़-ए-तैयबा। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था उससे यहाँ पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। ये 2 मंजिला था और 2 मंजिला हिस्से का आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली मंजिल थी वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई है। यहाँ पर फिजा में बारूद की बू फैली हुई है। बाकायदा तौर पर आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि बारूद यहाँ पर चला है। स्ट्राइक जो है वो गालिबन इस हिस्से में और इस हिस्से में है, यानी एक ये हिस्सा है और उसके ऊपर जले हुए निशानात भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर वाली छत मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, काबिल इस्तेमाल ये इमारत नहीं रही। अब इस इमारत को गिरा कर ही दोबारा बनाया जा सकता है। मॉर्निंग जी में आगे आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। हरियाणा के कैथल जिले में पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर ऑपरेशन सिंदूर और सेना की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है। सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों से शख्स को पकड़ा गया है। पाकिस्तान भी ये शख्स जा चुका है। बीएसएफ के जवानों ने फिरोजपुर सीमा क्षेत्र में तरन तारन में तलाशी अभियान के दौरान सीमा के पास खेत से एक DJI माविक 3 क्लासिक ड्रोन, बिना स्लाइड और बैरल के एक पिस्तौल और साथ ही 2 मैगजीन बरामद किए। हथियार के पुर्जों पर पीले रंग के टेप में लिपटे हुए थे, यानी कि सीमा पार से तस्करी के एक और प्रयास को बीएसएफ के जवानों ने विफल कर दिया। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भारत और अमेरिका के बीच आज से मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू होगी। अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक, अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर से विमर्श के साथ ही पिछले 2 महीनों के दौरान वार्ता में हुई प्रगति का आकलन करेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े हुए सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई के द्वारा दाखिल याचिका में चार्जशीट पर संज्ञान लेकर मामले में सुनवाई कर रही है कोर्ट। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के साथ साथ 80 से ज्यादा लोगों को मामले में आरोपी बनाया है। असम पुलिस ने पाकिस्तान समर्थक 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही विभाजनकारी विचारधारा रखने वालों के खिलाफ सख्त रुख रखने के आदेश दिए थे। राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखने का सीएम ने अपना संकल्प दोहराया और अब तक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में असम से 64 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।